हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, मान लीजिए एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास है m2, और इन दो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लो d है। तो जिस भी बॉडी के ऊपर मास होता है, यानी कि जिस भी बॉडी का कुछ वज़न होता है, ये दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि ये वाली बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, और ये वाली बॉडी इस बॉडी पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने निकालनी है। जो न्यूटन साइंटिस्ट था उसने क्या बोला था कि दो बॉडीज़ जिसका कुछ पर्टिकुलर मास होता है, ये क्या करेंगी, ये जो फोर्स है वो कैसे होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m1 एंड मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ऑलराइट, एंड ऑल्सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि ये वाली बॉडी इसको भी अट्रैक्ट कर रही है प्लस ये वाली बॉडी इसको भी अट्रैक्ट कर रही है। अब इस इक्वेशन में देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। कलेक्टिवली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऑलराइट, अब जब भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खोलते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन खोलेंगे और इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे हमेशा क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट g m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो g है यही क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट, हाँ जी, नोट कर लीजिए इसको, आप एक बारी पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। बच्चों, अभी तक हमने क्या करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर बच्चों आप g की वैल्यू निकालोगे तो g की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो डी स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 नीचे आ जाएंगे। यानी कि g किसके बराबर हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, g क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट, अब अगर हम इसके यूनिट्स निकालना चाहें तो यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं बच्चों, न्यूटन। d क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब डिस्टेंस क्या हो के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर, और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। मास, मास के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों, केजी, केजी मल्टीप्लाई बाय केजी। ये क्या बन गया बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब जब भी केजी ऊपर लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 का साइन हो जाएगा। राइट, ये आपके हमारे आ गए यूनिट्स। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।